हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 9 सॉल्व करने वाले हैं। तो इसका एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड चैनल लिंक अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द फ्री चैनल फॉर यू ऑल। तो आप सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकॉन बटन को जरूर से प्रेस कीजिए इससे पहले कि आप भूल जाए। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर है ना, डेबिट बैलेंसेस आपको दिए हुए हैं, क्रेडिट बैलेंसेस दिए हुए, कुछ अलग दिख रहा है हटकर, राइट। यहाँ पे बोला कि द फॉलोइंग लेजर बैलेंसेस आर एक्सट्रैक्टेड। इसका मतलब है ना, ये जो बैलेंसेस है वो लास्ट जो मंथ के बैलेंसेस है, लास्ट महीने के ये बैलेंसेस है एक्सट्रैक्ट किए हुए, मतलब बैलेंसिंग फिगर्स है जो कि किसके बुक्स के हैं, पवन पवार की बुक्स के हैं, पवन पवार पुणे उसके बुक्स के हैं। तो एज ऑन 1 जुलाई 2019 के ये बैलेंसेस है। तो ये सारे के सारे जो बैलेंसेस दिए हुए हैं हमें, ये ओपनिंग बैलेंसेस है। मतलब मशीनरी अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस क्या है, रश्मि की अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस, देन परचेसेस का ओपनिंग बैलेंस, सेल्स रिटर्न का ओपनिंग बैलेंस, देन कैश का ओपनिंग बैलेंस, बैंक का ओपनिंग बैलेंस, देन बैंक एंड स्टेशनरी का ओपनिंग बैलेंस। तो ये सारे के सारे जो डेबिट बैलेंसेस हमको दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे डेबिट बैलेंस वर्ड यूज हुआ है। तो हम क्या करने वाले हैं इनको, जब मशीनरी का लेजर अकाउंट, इन सब का जब हम लेजर अकाउंट बनाएंगे तो सबसे पहले स्टार्टिंग में डेबिट साइड में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कर ये सारे अमाउंट हम रेस्पेक्टिव अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे। एंड द सेम वे यहाँ पर क्रेडिट बैलेंसेस दिया हुआ है। तो ये जो क्रेडिट बैलेंसेस है इसमें हम क्या करने वाले, क्रेडिट बैलेंसेस में, तो यहाँ पे क्रेडिट बैलेंसेस में भी जब हम लेजर बनाएंगे, इन सब अकाउंट्स के लेजर अकाउंट्स बनाएंगे, तो लेजर अकाउंट के यहाँ पर हमें ना लेजर अकाउंट्स के क्रेडिट साइड में, लेजर अकाउंट के क्रेडिट साइड में ये टू बाय बैलेंस कैरिड डाउन कर हम रेस्पेक्टिव ये जो भी अकाउंट्स दिए हुए हैं वहां पर हम बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कर अमाउंट्स को रिकॉर्ड करने वाले हैं। उसके बाद में यहाँ पे देखिए हमको बोला कि द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस टुक प्लेस ड्यूरिंग द जुलाई 2019 में ये सारे ट्रांजेक्शंस हुए एंड पोस्ट देम इनटू द लेजर अकाउंट। आपको बोला कि पोस्ट करो, इनको लेजर में पोस्ट करो एंड प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 जुलाई 2019 को। फिर आपको ट्रायल बैलेंस भी बनाने बोला है। तो थोड़ा सा हटकर ये समय, थोड़ा सा हटकर है लेकिन है ना डिफिकल्ट नहीं है, राइट। तो ये जो है ना, ये जो यहाँ पे ये बैलेंसेस आपको दिखाई दे रहे हैं, ये कौन से बैलेंसेस है, ये ट्रायल बैलेंस ही है। दिस इज द ट्रायल बैलेंस ओनली, जिसमें डेबिट बैलेंसेस के अमाउंट डेबिट साइड में लिखे हुए, क्रेडिट बैलेंस के अमाउंट क्रेडिट साइड में लिखे हुए, लेकिन ये लास्ट मंथ के हैं, राइट। तो इसीलिए हम ओपनिंग करके इनको रिकॉर्ड कर रहे हैं। जब 31 मार्च को हम बुक्स यहाँ पे क्लोज करने वाले हैं, जितने भी लेजर अकाउंट्स उनके जो भी बैलेंसिंग फिगर्स होंगे उनको बाद में हम इसी तरीके से ना ट्रायल बैलेंस बनाने वाले हैं। इसी तरीके से ट्रायल बैलेंस बनाएंगे और ये अमाउंट्स को हमें ना वहां पर जो बैलेंसिंग फिगर के अमाउंट आएंगे वो यहाँ पर हम रिकॉर्ड करने वाले हैं। तो डिफिकल्ट नहीं है, इजी है, लेकिन आपको ध्यान देना जरूरी है। यहाँ पे अभी जो भी ट्रांजेक्शन यहाँ पे दिए हुए हैं, जैसे कि ये 1 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक जितने भी ट्रांजेक्शन्स हुए हैं, तो सारे ट्रांजेक्शन्स की हमें ना जर्नल एंट्री है ना क्विकली हम तैयार करने वाले हैं। एंड जर्नल एंट्री की हेल्प से फिर बाद में हमें ना सारे के सारे लेजर अकाउंट्स बनाएंगे और उनमें क्विकली हमें ना इनकी पोस्टिंग करेंगे। तो मैंने आप लोगों के लिए इसका फॉर्मेट रेडी रखा है। ये क्वेश्चन मैं रीड नहीं कर रही हूँ क्योंकि काफी लेंदी हो जाएगा फिर आप लोगों के लिए। तो डायरेक्ट जब मैं सॉल्व करेंगे हम जर्नल एंट्री फ्रेम करेंगे, जैसे इंट्रोड्यूस्ड एडिशनल कैपिटल 40,000। तो ये एडिशनल कैपिटल मतलब यहाँ पे है ना कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 40,000। तो जर्नल एंट्री के समय पे ही हमें ना इनको रीड आउट करके क्विकली हमें ना जॉट डाउन करते जाएंगे। लेकिन जर्नल एंट्री में इस बार हमें ना नरेशन लिखने वाले नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में जर्नल एंट्री नहीं पूछा है। हम हमारे कन्वीनियंस के लिए जर्नल एंट्री बनाने वाले हैं। इसलिए चलिए मैंने फॉर्मेट रेडी रखा है। तो हमें ना 1 बाय 1 है ना पहले जर्नल एंट्रीज को क्विकली जॉट डाउन कर लेते हैं। तो क्विकली हम जर्नल एंट्रीज जॉट डाउन कर लेंगे। तो 1 तारीख को जो फर्स्ट ट्रांजेक्शन है, ट्रांजेक्शन के हिसाब से कि इंट्रोड्यूस्ड एडिशनल कैपिटल, तो हम यहाँ पर कैश बिजनेस में आया है, इंक्रीज हुआ है, इसलिए कैश अकाउंट डेबिट आपको 2। यहाँ पे एक तरीके से हमें ना रफ वर्क ही कर रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन में पूछा नहीं है कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पर ये जो अमाउंट है हम कंबाइनली यहाँ पर इसको यहीं लिख लेते बेटर। मैंने फॉर्मेट तो रेडी रखा है तो मैं फॉर्मेट में ही आप लोगों को दिखा देती हूँ अमाउंट को। तो 40,000 इस तरीके से लिख लेना है हमको। अभी यहाँ पे हम नरेशन नहीं लिख रहे हैं क्योंकि हमको क्वेश्चन में पूछा नहीं है जर्नल एंट्री बनाने, हम हमारी कन्वीनियंस के लिए बना रहे हैं। नाउ बॉट गुड्स फ्रॉम राकेश 80,000 का 10% टीडी कैलकुलेट करना है। तो है ना 80,000 पे 10% टीडी कैलकुलेट कर हमको परचेस किया, इसीलिए परचेसेस अकाउंट डेबिट लिखेंगे हम। परचेसेस अकाउंट डेबिट टू राकेश अकाउंट
और जो ट्रेड डिस्काउंट है यहीं पे कैलकुलेट करके मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो 80,000 पे 10% कैलकुलेट करते हैं तो कितना आता है 8,000। तो जो नेट परचेसेस होगा वो कितना होगा, नेट परचेसेस का जो अमाउंट होगा वो होगा 80,000 माइनस 8,000, तो 72,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 72,000। तो यहाँ पर हम क्विकली 72,000 लिख लेते हैं। ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो गया। इसके बाद में नेक्स्ट जो यहाँ पे है कि सोल्ड गुड्स, तो गुड्स बेचा रश्मि को 30,000 का, तो हम यहाँ पर लिखेंगे इनकम है इसीलिए सेल्स को हम क्रेडिट में लिखेंगे 7 तारीख को, और रश्मि को बेचा इसलिए रश्मिस अकाउंट डेबिट हम लिखेंगे रश्मिस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 30,000 का क्रेडिट में लिखेंगे। सेल्स को क्रेडिट में इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ये इनकम है, सेल्स बिजनेस में सेल्स होगी तो इनकम होगी। नाउ नेक्स्ट है रिटर्न गुड्स टू राकेश। राकेश को गुड्स रिटर्न कर दिया 20,000 का गुड्स, राकेश से परचेसिंग की थी ना 4 तारीख को, तो है ना 20,000 का रिटर्न कर दिया, लेकिन ग्रॉस रिटर्न किया है, ग्रॉस रिटर्न किया। तो अब हमको है ना इसका नेट अमाउंट, क्योंकि हमने नेट को रिकॉर्ड किया था, यहाँ पे नेट परचेसेस रिकॉर्ड किया है, इसलिए हम उसके अकॉर्डिंगली नेट अमाउंट ही है ना रिटर्न में हम है ना रिकॉर्ड करने वाले। तो उसके लिए आपको कैलकुलेशन इस तरीके से करना है, मैं दिखा देती हूँ। 9 तारीख को पहले तो आप लिख लो परचेस, यहाँ पे है ना राकेश अकाउंट को डेबिट करेंगे हम, राकेश अकाउंट, क्योंकि राकेश को रिटर्न किया इसलिए राकेश अकाउंट डेबिट टू परचेस रिटर्न। यहाँ पे वर्ड जो स्टेटमेंट लिखेंगे परचेस रिटर्न, जिसे रिटर्न आउटवर्ड भी बोलते हैं। परचेस रिटर्न को रिटर्न आउटवर्ड भी बोला जाता है। रिटर्न बाहर भेज दिया, आउटवर्ड, आउट मतलब आउट, बिजनेस से आउट। अभी ये है ना आपको ग्रॉस अमाउंट निकालना है, मतलब ग्रॉस अमाउंट दिया है और आपको नेट अमाउंट निकालना है। तो देखो पहले जो ग्रॉस जो परचेस है वो 80,000 का, तो उसके सामने आप क्या लिख लोगे, उसके सामने आप है ना ग्रॉस कितना 20,000 का रिटर्न किया, इसका मतलब 80,000 के पीछे 20,000 का रिटर्न किया। अगर नेट परचेस है 72,000 है, क्योंकि हमने 72,000 को हमने रिकॉर्ड किया है, यहाँ पर 72,000 को रिकॉर्ड किया है। नेट परचेसेस 72,000 का है, तो नेट रिटर्न कितना होगा, परचेस रिटर्न में हमको नेट रिटर्न चाहिए। तो हम क्या करेंगे इसके लिए, कैलकुलेट करने के लिए हम 72,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 20,000 से। क्रॉस आप लोगों ने ये सब किया है, क्रॉस इसमें मल्टीप्लाई कर लिया, और इसको डिवाइड बाय हम 80,000 करेंगे, डिवाइड बाय 80,000। तो जो अमाउंट आपको आएगा, ये 4 zeros गॉट कैंसल, हियर ऑल्सो 4 zeros गॉट कैंसल, एंड 8 1 8 और 8 9 कितना होता है 72, तो 9 2 18, तो 18,000 का मतलब है ना नेट रिटर्न हुआ 18,000 का। इस तरीके से कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर 18,000 आपको लिखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1,80,000 लिख दिया मैंने, 18,000 का रिटर्न, क्योंकि ग्रॉस अमाउंट नहीं लिखेंगे, क्योंकि जब हमने रिकॉर्डिंग ही नेट परचेस की है, तो हम ग्रॉस कैसे रिटर्न वाला रिकॉर्ड करेंगे, वो गलत हो जाता है, राइट। तो यहाँ पे 18,000 का रिटर्न किया मतलब। उसके बाद में देखिए 11 तारीख को रश्मि रिटर्न गुड्स टू अस, तो मतलब है ना हमें सेल्स रिटर्न मिल गया। तो सेल्स को हम जब इनकम है तो क्रेडिट में लिखते हैं, और अब रिटर्न मिल रहा है माल तो उसको हम डेबिट में लिखेंगे और सेल्स रिटर्न वर्ड यूज करेंगे। और सेल्स रिटर्न के लिए दूसरा वर्ड क्या होगा, रिटर्न इनवर्ड, मतलब वापस से रिटर्न होकर अंदर आ गया, बिजनेस में आ गया, रिटर्न इनवर्ड भी उसको बोला जाता है। आपको दोनों वर्ड्स आने चाहिए ना। अकाउंट डेबिट कितना 400 टू रश्मिस अकाउंट, टू रश्मिस अकाउंट। डेटर डिक्रीज होता है तो उसको क्रेडिट में लिखते हैं ना, तो ये रश्मि डेटर है, इसको उधार में बेचा था, उसने वापस दे दिया 400 रुपये का, तो हमको अभी उसको क्रेडिट में लिखना होगा रश्मि को। इस तरीके से रिकॉर्ड करना है, मतलब जर्नलाइज करना है एंट्री। देन पेड टू राकेश 40,000 पे किया एट द रेट ऑफ 2% का कैश डिस्काउंट। तो पेमेंट किया तो रोकड़ा तो बाहर गया और डिस्काउंट भी रिसीव हुआ। तो यहाँ पे ना किसको डिस्काउंट दिया है हमने, पेमेंट किसको किया है, राकेश को। तो राकेश ने रिसीव किया, राकेश ने रिसीव किया, इसलिए राकेश को हम डेबिट करें, राकेश अकाउंट डेबिट। फिर है ना डिस्काउंट मिला है, कैश डिस्काउंट, तो यहाँ पर ये जो कैश डिस्काउंट मिला है उसको भी हमको रिकॉर्ड करना होगा। तो वो तो रिसीव हुआ है,
पेमेंट करने के टाइम पे रिसीव हुआ है, तो यहाँ पर है ना राकेश को मतलब एक तरीके से हम उसको पेमेंट कर रहे हैं उसको 40,000 का हम, लेकिन एक्चुअल में 40,000 का एडजस्टमेंट हो रहा है, कहने का मतलब उसमें से टू कैश कितना रोकड़ा गया बिजनेस से वो हमें कैलकुलेट करना है। टू कैश डिस्काउंट को हम क्या लिखेंगे, डिस्काउंट रिसीव्ड कि भाई डिस्काउंट कितने का रिसीव्ड हुआ, तो 2% का डिस्काउंट रिसीव हुआ है, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। तो इस तरीके से हमको लेना है डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। तो यहाँ पर 40,000 में आपको डिस्काउंट रिसीव्ड किस तरीके से कैलकुलेट करना होगा, तो यहीं पे मैं आपको वर्किंग नोट यहीं पे जरा दिखा देती हूँ कि 40,000 पे 2% कैलकुलेट करो, 2%, तो इसका मतलब कितना आ जाएगा 8,000। यहाँ पे 800 का यहाँ पे 800 का कितना डिस्काउंट यहाँ पर हो जाएगा, हमको 800 का डिस्काउंट यहाँ पर दिखाना है। 800 रुपया, 8,000 ही 800 रुपया आएगा, क्योंकि 2/100 करते तो 800 रुपया का डिस्काउंट, तो मतलब यहाँ पे डिस्काउंट की यहाँ पे 800 रुपया एंड एक्चुअल कैश कितना गया बिजनेस से, तो 39,000 यहाँ पे 39,200 कैश चला गया। इस तरीके से हमको रिकॉर्ड करना है, क्योंकि 2% 40,000 पे 2% मतलब 800 रुपीज़ आता है। इसके बाद में 22 तारीख को मेड परचेसेस किया 17,000 का एंड अमाउंट पेड बाय चेक, तो मतलब परचेसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट लिखना है। तो 22 तारीख को हम लिखेंगे परचेसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्योंकि बैंक के थ्रू मतलब चेक दे दिया, मतलब बैंक में से बैलेंस डिक्रीज हो गया, और कितने का, तो 17,000 का। इसके बाद 24 तारीख को देखो सेल्स के बारे में बात हो रही कि भाई कैश सेल्स किया, तो मतलब कैश रिसीव हुआ 8,000 का, तो हम रिकॉर्ड करेंगे 24 तारीख को कैश अकाउंट डेबिट 8,000 टू सेल्स अकाउंट। ये मैं आपको है ना दिखाने के लिए कर रही हूँ, आप लोगों को जब डायरेक्ट प्रैक्टिस हो जाएगी ना तो आपको जर्नल जल्दी से फ्रेम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप क्विकली जस्ट क्वेश्चन के साइड बाय साइड अपना जॉट डाउन करके समझ सकते हो, तो कंपलसरी नहीं रहता ये। नाउ 27 बॉट स्टेशनरी परचेज किया 3,000 का, तो मतलब स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बॉट परचेज ये शब्द आएंगे तो मतलब, या पेड फॉर स्टेशनरी, तो ये इसका मतलब है स्टेशनरी को डेबिट करो, स्टेशनरी क्या हो गई, एक्सपेंसेस हो गई, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, और रोकड़ा चला गया 3,000 का। नेक्स्ट यहाँ पर 28 तारीख को रिसीव फ्रॉम रश्मि से रिसीव हो गया 39,000 बाय आरटीजीएस, मतलब आरटीजीएस के थ्रू रिसीव हो गया एंड डिस्काउंट अलाउड 1,000 का डिस्काउंट अलाउड किया गया, तो यहाँ पर रिसीव हुआ है हमें, तो कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड डेबिट, क्योंकि डिस्काउंट अलाउड होता है वो एक्सपेंसेस होता है, एंड टू रश्मिस अकाउंट, ऐसे हम लिखेंगे। तो कितनी तारीख को, 28 तारीख को कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट तो 39,000 एंड 1,000 का डिस्काउंट टू रश्मिस अकाउंट, $40,000। इस तरीके से रिकॉर्ड करना है। नेक्स्ट है ना पेड सैलरी का पेमेंट किया 10,000, तो मतलब सैलरी अकाउंट डेबिट, क्योंकि सैलरी एक्सपेंस हो गया, पेड वर्ड है तो कैश को क्रेडिट में लिखना है, टू कैश करके, तो 29 तारीख को हम लिखेंगे यहाँ पर सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 10,000 नेक्स्ट सोल्ड गुड्स टू रश्मि को गुड्स सेल किया 20,000 का, तो रश्मि यहाँ पे सेल किया है, तो रश्मिस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट लिखेंगे हम 20,000। 29 तारीख को रश्मिस अकाउंट डेबिट टू
सेल किया इसीलिए ये डेटर है रश्मि, तो डेटर है इसीलिए इसको हम डेबिट में लिखेंगे। 20,000 टू सेल्स, सेल्स इनकम है इसीलिए उसको क्रेडिट में टू सेल्स लिखा जाएगा, टू सेल्स अकाउंट 20,000। एंड जो लास्ट एंट्री है कि भाई बॉट 31 तारीखों की बॉट गुड्स फ्रॉम राकेश 36,000 का परचेस किया एंड पेड बाय चेक, और है ना चेक से पेमेंट कर दिया, तो मतलब परचेसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 36,000 हम रिकॉर्ड करेंगे, जर्नल एंट्री को जर्नलाइज करेंगे मतलब। तो यहाँ पर परचेसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि चेक के थ्रू पेमेंट किया, आरटीजीएस किया, एनईएफटी किया, तो ये सब जब वर्ड्स होते हैं ना तो आपको बैंक पेमेंट किया है ना तो बैंक को क्रेडिट करना है, आपको क्रेडिट में लिखना है मतलब 36,000। अभी इसी के हिसाब से है ना, जैसे हमें कितने अकाउंट्स जर्नल ये लेजर अकाउंट्स कितने बनाने, तो एक कैश अकाउंट हुआ, दूसरा कैपिटल, तीसरा परचेस अकाउंट, चौथा राकेश का अकाउंट, एंड फिफ्थ रश्मि से अकाउंट, सिक्स्थ सेल्स अकाउंट, देन अगेन राकेश है वो नहीं बनाना है अभी क्योंकि ऑलरेडी बना ली, मतलब एक ही बार बनाना है, रिपीट नहीं करना है। और फिर है ना सेवेंथ वन जो है वो होगा परचेस रिटर्न अकाउंट, फिर सेल्स रिटर्न अकाउंट, रश्मि ऑलरेडी हमने बना लेना, एक बार काउंटिंग हो गई, फिर राकेश का ऑलरेडी काउंटिंग हो गई, कैश का ऑलरेडी हो गया, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, देन उसके बाद में परचेसेस ऑलरेडी हो गया, बैंक अकाउंट, फिर के बाद में कैश ऑलरेडी हो गया, सेल्स का ऑलरेडी हो गया, स्टेशनरी अकाउंट, कैश ऑलरेडी हो गया, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, एंड रश्मि का ऑलरेडी बना हुआ है सैलरी अकाउंट, देन उसके बाद में है ना बाकी सारे अकाउंट्स हमने प्रिपेयर कर लेने हैं। तो मतलब यहाँ पे टोटल है ना जो लेजर अकाउंट्स बनने वाले हैं यहाँ पर वो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 9 10 11 12 13 इस तरीके से आपके टोटल बन जाएंगे अकाउंट्स। तो यहाँ पे मैंने ना लेजर अकाउंट्स बना के रखे हैं सारे के सारे। तो क्विकली हमको अभी क्या करना है, जैसे मैंने आप लोगों से कहा कि ये जो कैश का है, कैश का 40,000 कैश अकाउंट में हम 2 कैपिटल लिख देंगे और कैपिटल में बाय कैश अकाउंट लिख देंगे। तो इस तरीके से हम पोस्टिंग करेंगे। तो अब हमारे कैश अकाउंट में सबसे पहले तो कैश अकाउंट में हम 2 कैपिटल करके 1 तारीख को हम इसको रिकॉर्ड कर देने वाले हैं। तो यहाँ पे जो तारीख है वो हमको लिख देनी है 2019 को, और जुलाई मंथ का बात है ना, ये जुलाई मंथ 1 को हम लिखेंगे 2 कैपिटल, नहीं ये नहीं, इसके पहले हम लोगों को एक और बात है, यहाँ पे जो ट्रायल बैलेंस हमको दी हुई है, मतलब ये जो ओपनिंग बैलेंसेस करके भी हमको रिकॉर्ड करना है। तो पहले हम सारे के सारे ओपनिंग बैलेंसेस को रिकॉर्ड कर लेते हैं, उसके बाद है ना हम जाएंगे जर्नल एंट्रीज के यहाँ से ट्रांजेक्शन्स को उठाएंगे। तो यहाँ पे है ना मशीनरी का 4,40,000। तो मैं आप लोगों को, आप टेक्स्ट बुक सामने रखिए और अब मैं डायरेक्ट फटाफट है ना अमाउंट्स को एंटर करती हूँ। तो ये जो मशीनरी अकाउंट करके दिया है 4,40,000, तो यहाँ पर हमने ना मशीनरी का बनाया हुआ है, यहाँ पर मशीनरी अकाउंट, यहाँ पे मशीनरी का, यहाँ पे पर्टिकुलर्स वगैरह मैंने लिखना भूल गई हूँ तो वो बाद में लिखेंगे। तो डेबिट बैलेंस दिया है, इसका मतलब डेबिट साइड में आपको जुलाई यहाँ पर 1 को हम है ना डेबिट साइड में 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन करके मशीनरी अकाउंट में लिखेंगे। ये ओपनिंग बैलेंस है, ये कहाँ से मिला, तो ये आप लोगों को डेबिट बैलेंसेस एंड क्रेडिट बैलेंसेस वाला ट्रायल बैलेंस दिया है ना स्टार्टिंग में, तो वहां से 4,40,000 मशीनरी का हमको इस तरीके से अमाउंट लिख लेना है। उसके बाद हम मूव करेंगे रश्मि का दिया है तो डेबिट है, तो रश्मि का भी है ना यहाँ पर हमने बनाया है रश्मि का। तो रश्मि के यहाँ पर जाएंगे और वहां पर हमें ना रश्मि डेटर है, रश्मि कौन है, डेटर है, तो डेटर का ऑलवेज है ना डेबिट बैलेंस होता है, रश्मि डेटर है, ये डेटर है तो डेबिट बैलेंस इसका भी। तो 2019 को जुलाई 1 को हम रश्मि के यहाँ पे 1 को हम लिखेंगे, रश्मि के यहाँ पे 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन, रश्मि का नाम नहीं लिखना है, याद रखो आपको 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन इस तरीके से लिखना होगा। अमाउंट क्या आएगा 70,000, ये ओपनिंग बैलेंस है इसका। इसके बाद में नेक्स्ट जो दिया है परचेसेस, तो हम परचेसेस अकाउंट में आएंगे। परचेसेस का भी डेबिट बैलेंस ही वर्ड यूज किया है, तो जितना भी डेबिट बैलेंस है वो सब डेबिट साइड में ही आएगा, आपको याद रखना है डेबिट साइड में ही आएगा। एंड 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन करके लिखना है आप लोगों को, 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन कर। तो यहाँ पर हम 2019 जुलाई 1 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन
1,30,000 परचेसेस अकाउंट में पिछले महीने का, मतलब 1,30,000 अभी फॉरवर्ड किया हमने, यहाँ पर लिखा है। बाद में सेल्स रिटर्न का दिया है, तो सेल्स रिटर्न की यहाँ पर जाकर हमें ना सेल्स रिटर्न में हमको सेल्स रिटर्न में ये भी डेबिट साइड में आएगा, क्योंकि रिटर्न किया है ना, इनकम होती है तो क्रेडिट साइड में। अभी ये तो एक तरीके से बाहर चला गया बिजनेस से ना, क्योंकि वापस रिटर्न भेज दिया, तो यहाँ पे हमारे पास रिटर्न आ गया, मतलब बिजनेस में आ गया, रिटर्न आ गया। तो यहाँ पे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। और वैसे भी आप लोगों को इजी है, जब डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस एकदम स्पेसिफाई करके दिया हुआ अमाउंट रहता है तो इजी होता है ना। तो यहाँ पे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, सेल्स रिटर्न 40,000, ओपनिंग बैलेंस आपको टू बैलेंस ब्रॉट डाउन करके लिख लेना है। उसके बाद में कैश अकाउंट में जाएंगे और कैश अकाउंट में जाके हमको टू बैलेंस ब्रॉट डाउन करना है। तो कैश अकाउंट का 1 लाख है, तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1 तारीख को जुलाई में बैलेंस ब्रॉट डाउन 1 लाख। इसके बाद में नेक्स्ट बैंक में, तो बैंक केस में जाएंगे, बैंक में जाकर हम लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो यहाँ पर 2019 जुलाई 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,80,000 का ओपनिंग बैलेंस हमको मेंशन किया है। फिर स्टेशनरी, तो स्टेशनरी अकाउंट बना के रखा है, तो उसमें डेबिट साइड में 2019 जुलाई 1 तो लिखना ही पड़ेगा ये सब। तो यहाँ पर हम लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन अमाउंट 2,000। अब सारा का सारा क्रेडिट बैलेंसेस आने वाला है, तो हम क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। तो परचेस रिटर्न में हम लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो परचेस रिटर्न यहाँ पे है, तो यहाँ पर 2019 जुलाई ये ओपनिंग बैलेंस हो गया 1 तारीख को, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन अमाउंट आएगा 60,000। फिर नेक्स्ट इसमें जाएंगे सेल्स में, सेल्स में आकर हम लिखेंगे 2019 जुलाई 1 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 3,60,000। मतलब ये उधार का सब रिकॉर्ड हुआ हुआ है भाई, कितना में सारा बैलेंस, मतलब अभी भी बकाया है, लेना बाकी। फिर पवन्स कैपिटल अकाउंट, तो पवन के कैपिटल अकाउंट में जाएंगे, पवन का कैपिटल अकाउंट जो है वहाँ पर हमको रिकॉर्ड करना है। तो पवन का कैपिटल अकाउंट, हाँ ये रहा कैपिटल अकाउंट। तो इसका जो कैपिटल अकाउंट है पवन का कैपिटल अकाउंट है, पवन का बिजनेस है, तो यहाँ पे 2019 जुलाई 1 को आपको चाहिए तो यहाँ पे आप हेडिंग पवन्स कैपिटल भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे तो एक ही जन है ना, पार्टनर्स होते हैं तब मेंशन करना जरूरी होता है नेम। तो यहाँ पर हम 2019 जुलाई 1 क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन अमाउंट है 4,80,000, हम नोट करेंगे 4,80,000। एंड उसके बाद में इंटरेस्ट दिया है, तो इंटरेस्ट अकाउंट में जाएंगे एंड बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन इंटरेस्ट अकाउंट में हमको लिख लेना बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 6,000। इसके बाद राकेश का बैलेंस दिया, तो राकेश के इसमें जाएंगे और राकेश कौन है, क्रेडिटर है, तो क्रेडिटर का ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस होगा, अगर बैलेंस है तो क्रेडिट बैलेंस होगा, क्रेडिटर है ना, या तो बैलेंस रहेगा ही नहीं, हिसाब किताब क्लियर, और अगर बैलेंसिंग फिगर रहा तो मतलब क्रेडिट बैलेंस होगा। ये क्रेडिटर है, तो यहाँ पे 2019 जुलाई
1 को बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। अमाउंट 56,000। अब हमको क्या करना है, जो जर्नल हमने मतलब जर्नल तैयार किया हुआ है, अगर आपको डायरेक्ट नहीं जमता तो आप इस तरीके से जर्नल तैयार करके फिर बैलेंसेस को अभी यहाँ कैश में टू कैपिटल 40 लिख देंगे एंड कैपिटल में बाय कैश 40,000 लिख देंगे। तो यहाँ पर कैश अकाउंट में हम 1 तारीख को ही तो टू कैपिटल अकाउंट 40,000 इंट्रोड्यूस्ड किया, मतलब उसने एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया, मतलब एडिशनल कैपिटल लेके आया। ऑलरेडी उसका कैपिटल बैलेंस है देखो यहाँ पे, और कैपिटल में बाय कैश अकाउंट करके बाय कैश अकाउंट 40,000 और बिजनेस में पैसा लगाया। फिर नेक्स्ट जो सेकंड है जर्नल परचेसेस टू राकेश, तो परचेस में हम लिखेंगे राकेश करके टू राकेश करके 72,000 एंड राकेश के उसमें लिखेंगे बाय परचेसेस 72,000। तो यहाँ पर है ना राकेश के इसमें बाय परचेसेस लिख देते हैं हम। तारीख है 4 तारीख, तो बाय परचेसेस अकाउंट 72,000 एंड परचेस में हम लिखेंगे टू राकेश करके 4 तारीख को टू राकेश अकाउंट 72,000। इसके बाद में हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्या है, तो यहाँ पे हम देखेंगे नेक्स्ट है रश्मिस टू सेल्स। तो रश्मि में टू सेल्स 30,000 एंड सेल्स में बाय रश्मि 30,000। तो यहाँ पे टू सेल्स अकाउंट तारीख 7 तारीख को एंड सेल्स में आकर हम लिखेंगे बाय रश्मिस अकाउंट, डेटर हो गई ना, तो 7 तारीख को $30,000। उसके बाद में नेक्स्ट जो रिटर्न वाली एंट्री है राकेश टू परचेस रिटर्न, तो परचेस रिटर्न बुक में जाकर हम बाय राकेश लिखेंगे 18,000 एंड राकेश के उसमें लिखेंगे टू परचेस रिटर्न 18,000। तो 9 तारीख को यहाँ पे राकेश के अकाउंट में हम 2019 जुलाई 9 तारीख को हम लिखेंगे टू परचेस रिटर्न। रिटर्न कर दिया, देखो जब परचेसेस किया था तो क्रेडिट में लिखा, क्रेडिट में लेजर में क्रेडिट में आता है, रिटर्न करते तो डेबिट में, अपोजिट याद रखना है ना भाई, वापस गया तो ऐसे भी ट्रिक रहती है ना ध्यान में रखने की, एक एक ट्रिक यूज करनी है आपको। अगर आप जर्नल एंट्रीज को नहीं लिख रहे हो तो ट्रिक यूज करो कि भाई है ना परचेस किया तो क्रेडिट साइड में बाय परचेसेस अकाउंट लिखा है हमने, तो है ना हम है ना राकेश के खाते में फिर वो क्रेडिट साइड में हम टू परचेस रिटर्न करके लिखेंगे। अभी परचेसेस में क्या लिखेंगे, तो परचेसेस में यहाँ परचेस रिटर्न में लिखना है हमको। तो परचेस रिटर्न में बाय राकेश अकाउंट 9 तारीख को बाय राकेश अकाउंट, अमाउंट है रिटर्न किया है, ग्रॉस अमाउंट लिखना है 18,000, ग्रॉस अमाउंट लेना है हमको 18,000। यहाँ पे परचेस रिटर्न में 72 लिख दिया मैंने, जरा सा करेक्शन कर दूँ बातें करते करते आप लोगों से, 18,000 परचेस का ये अमाउंट लिख दिया था, जरा सा ड्राई हो जाए फिर लिख देती हूँ मैं अमाउंट। नाउ नेक्स्ट जो है वो सेल्स रिटर्न वाली है यहाँ पर कि भाई सेल्स रिटर्न टू रश्मि, तो सेल्स रिटर्न बुक में हम लिखेंगे टू रश्मि 400 एंड रश्मि में लिखेंगे बाय सेल्स रिटर्न। तो यहाँ पर रश्मि में बाय सेल्स रिटर्न तो 2019 जुलाई 11 तारीख को बाय सेल्स, तो अपोजिट में आएगा, देखो सेल्स है तो डेबिट में मतलब लेजर के डेबिट में आया, तो अब है ना अपोजिट में सेल्स रिटर्न आ जाएगा। सेल्स रिटर्न अकाउंट 400 हमको लिख लेना है यहाँ पे, तो 400 और फिर सेल्स रिटर्न में जाके हमको लिखना होगा यहाँ पर, इसको रिटर्न कर रहे हैं हम राइट, तो हम लिखेंगे टू रश्मिस कितनी तारीख को, 11 तारीख को, टू रश्मिस
400। यहाँ पे 18 लिख देती हूँ मैं, क्योंकि मैंने 72,000 ही लिख दिया था ना, तो ये 18,000 है। 18,000 ध्यान में रखना है, इसको 78 रीड नहीं करना है अभी। नेक्स्ट यहाँ पर है राकेश टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव्ड। तो राकेश के खाते में हम टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट लिखेंगे, एंड फिर डिस्काउंट रिसीव्ड में हम 800 बाय राकेश करके लिखेंगे, एंड कैश में हम बाय राकेश करके 39,200 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे पेमेंट हो गया ना राकेश को। तो कैश अकाउंट का जो क्रेडिट साइड होता है, मैं आपसे पहले भी बोली, क्रेडिट साइड मतलब पेमेंट किया, क्रेडिट साइड मतलब पेमेंट, एंड डेबिट साइड मतलब आपका कैश अकाउंट का डेबिट साइड मतलब रिसिप्ट, जो भी अमाउंट रिसीव किया। तो यहाँ पर हमें ना 2019 14 तारीख को, जुलाई 14 को हम यहाँ पर बाय राकेश करके लिखेंगे। बाय राकेश को कितना पेमेंट किया राकेश को, तो यहाँ पर हमको 39,200 लिखना है, क्योंकि एक्चुअल में तो 39,200 कैश गया, राइट। बाय राकेश करके हमने लिखा। अब हम क्या करेंगे, 39,200 करके कैश में लिखना है, कैश में बाय राकेश करके। और ये जो 800 रुपया है ना बाय राकेश करके, हमको डिस्काउंट रिसीव्ड में बाय राकेश करके लिखना है। तो यहाँ पर डिस्काउंट रिसीव्ड में इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर आप लोगों को डिफिकल्ट लग रहा है तो मतलब अभी तो स्टार्टिंग है, एक तरीके से आप लोगों ने बहुत बार तो नहीं किया, रिवीजन थोड़ी ना कर रहे हो, फर्स्ट टाइम कर रहे हो। तो जब आप प्रैक्टिस करोगे तो ऑटोमेटिकली फिर आप लोगों को आएगा। तो यहाँ पे बाय राकेश करके 800 राकेश अकाउंट कर हम 800 डिस्काउंट रिसीव्ड में लिख दिए। अब हमको राकेश के खाते में टू कैश एंड टू डिस्काउंट रिसीव्ड लिखना है। तो राकेश का अकाउंट है ये, तो इसमें हम क्या क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर हम 14 को टू कैश, कितना रोकड़ा दिया भाई राकेश को, तो 39,200, और उसने कितने का डिस्काउंट दिया, तो टू डिस्काउंट अलाउड, ये दोनों इसमें अब इस तरीके से अमाउंट आपको दिखाना है। डिस्काउंट अलाउड 800 रुपीज, इस तरीके से आ जाएगा। सेम डेट 14 को, राइट। इसके बाद में नेक्स्ट हम मूव करने वाले हैं, ये हो गया डिस्काउंट रिसीव्ड का हो गया। अभी 22 तारीख को 22 को परचेसेस अकाउंट टू बैंक, तो हम परचेसेस में टू बैंक लिखेंगे एंड बैंक अकाउंट में बाय परचेसेस लिखेंगे, और अमाउंट जो है 17,000 का। तो यहाँ पे परचेसेस में हम लिखेंगे टू बैंक अकाउंट 17,000 का इसमें परचेसेस अकाउंट में हम 17,000 का क्या लिख देंगे, टू बैंक करके लिखेंगे, और बैंक में हम फिर बाय परचेसेस लिखेंगे 17,000 का। तो इस तरीके से हमको लिखना है। तो यहाँ पर परचेसेस में टू बैंक लिखा, अमाउंट कितना लिखेंगे 17,000। इसके बाद में जा रहे हैं हम बैंक अकाउंट में, और बैंक अकाउंट में जाके हमको लिखना है बाय परचेसेस 2019, और डेट जो है 22 जुलाई 22, बैंक में लिखेंगे बाय, मतलब पेमेंट परचेस किया और इमीडिएटली पेमेंट कर दिया, चेक दे दिया, इसका मतलब चेक दिया मतलब बैंक में से बैलेंस डिक्रीज हो जाएगा। तो 17,000 इस तरीके से लिखना है। इसके बाद में जो नेक्स्ट है, यहाँ पे जर्नल के हिसाब से मूव कर रहे हैं। तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, तो रोकड़ा दिया है 8,000, तो कैश अकाउंट में टू सेल्स 8,000 लिखेंगे एंड सेल्स में बाय कैश लिखेंगे 8,000। तो कैश अकाउंट में टू सेल्स लिखा जाएगा। अपोजिट 24 तारीख 24 को टू सेल्स अकाउंट 8,000 टू सेल्स अकाउंट, एंड सेल्स में जाकर हम लिखेंगे बाय कैश, कैश पेमेंट कर दिया मतलब, तो यहाँ पर बाय कैश अकाउंट 8,000। नेक्स्ट उसके बाद स्टेशनरी टू कैश, तो स्टेशनरी में हम लिखेंगे 3,000 टू कैश कर, और कैश में लिखेंगे बाय स्टेशनरी 3,000। तो कैश में पेमेंट किया, इसलिए हम बाय 27 तारीख को बाय स्टेशनरी अकाउंट 3,000, एंड स्टेशनरी में जाके लिखेंगे टू कैश
तो यहाँ पर स्टेशनरी का लेजर ये रहा। तो यहाँ पर हम टू कैश कितनी तारीख को, तो 27 तारीख को टू कैश करके हमको लिख लेना है। तो टू कैश अकाउंट 3000, इस तरीके से आपको एंट्रीज को लिखना है। 27 तारीख को स्टेशनरी। उसके बाद नेक्स्ट हम मूव करेंगे 28 तारीख को, 28 को रिसीव फ्रॉम रश्मिका। जर्नल में देखो कैश अकाउंट 39,000, डिस्काउंट अलाउड 1,000। तो इसका मतलब है ना, कैश में हम 2 रश्मि लिखेंगे, कैश अकाउंट में हम 2 रश्मि लिखेंगे, लेकिन अमाउंट कितना लिखना है कैश में हमको 39,000, एंड डिस्काउंट अलाउड में भी 2 रश्मि लिखेंगे, अमाउंट लिखेंगे 1,000। फिर रश्मि में हम लिखेंगे बाय कैश बाय डिस्काउंट, तो टोटल 39 प्लस 1,000 मतलब 40,000 की एंट्री आ जाएगी इस तरीके से। तो यहाँ पर हम 2 रश्मि कैश में हम लिखेंगे 28 तारीख को 2 रश्मि अकाउंट रिसीव हुआ मतलब रश्मि से, तो रश्मि से अकाउंट रिसिप्ट है ये 39,000, एंड फिर डिस्काउंट में जाकर भी 2 रश्मि लिखना है, डिस्काउंट रिसीव्ड में जाकर भी, अलाउड में जाकर, सॉरी नॉट रिसीव्ड में जाकर, यहाँ पर डिस्काउंट अलाउड में जाकर हमको जुलाई 28 को 2 रश्मि कितने का अलाउड किया, तो 1,000 का, 2 रश्मि से अकाउंट 1,000। फिर है ना रश्मि में जाकर हमको, रश्मि का कहाँ अकाउंट है, लेजर अकाउंट रश्मि का, तो रश्मि के इसमें जाकर हमको क्या करना है, यहाँ पर अब हम लिखेंगे बाय कैश, तो कितनी तारीख को 28 तारीख को हम लिखेंगे। ये बैंक में 39,000 बैंक में आएगा, सॉरी आरटीजीएस है ना, तो इसको कैश में नहीं लिखेंगे, हमने यहाँ पे 2 बैंक ही लिखा है ना, आरटीजीएस किया है, यहाँ पे करेक्शन करना है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे बैंक अकाउंट आना चाहिए। आरटीजीएस किया है मतलब बैंक में पैसा रिसीव हो गया है, बैंक में, यहाँ पे प्लीज थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा, आरटीजीएस का है तो यहाँ पर नहीं आएगा, ये कैश में नहीं आएगा, ये बैंक में लिखना है हमको, क्योंकि बैंक बैलेंस इंक्रीज हो गया। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस कॉज टू यू ऑल। आरटीजीएस मतलब बैंक में, तो हम बैंक के इसमें बैंक अकाउंट में हम लिखेंगे 2 जुलाई कितनी तारीख को, तो 28 तारीख को 2, यहाँ पर रश्मि। तो बैंक का भी जो डेबिट साइड होता है वो रिसिप्ट साइड होता है, मतलब जो भी इनकम रिसिप्ट, एंड जो क्रेडिट साइड वो मतलब पेमेंट के लिए क्रेडिट बैंक अकाउंट में, ठीक है। तो यहाँ पे रश्मि से अकाउंट 39,000, डिस्काउंट अलाउड में बराबर हम लिखे हैं 2 रश्मि बैंक। यहाँ पे आपको बस यहाँ पे 28 का जो जर्नल में है ना, मैंने कैश बोल दिया, तो कैश नहीं, आरटीजीएस मतलब बैंक में, तो बैंक। और रश्मि में जाकर अब हम क्या लिखेंगे रश्मि के खाते में, तो बाय बैंक बाय डिस्काउंट अलाउड, तो रश्मि का यहाँ पर अभी 28 तारीख को बाय बैंक अकाउंट 39,000, एंड सेम डेट को बाय डिस्काउंट अलाउड अकाउंट 1,000। तो इस तरीके से 40,000 का ही ट्रांजेक्शन हो गया ना, ये कंबाइन हो गया। अभी नेक्स्ट यहाँ पर पेड सैलरी बोला, तो सैलरी टू कैश, तो कैश में हम बाय सैलरी 10,000 एंड सैलरी में टू कैश 10,000 लिख लेंगे। तो यहाँ पर बाय सैलरी पेमेंट किया है ना, पेड मतलब पेमेंट, तो पेमेंट साइड आ जाओ कैश के। तो यहाँ पर 29 तारीख को बाय सैलरी अकाउंट 10,000 एंड फिर सैलरी में जाकर लिखना है टू कैश। तो यहाँ सैलरी के यहाँ पर आकर हमको 2019 जुलाई 29 टू कैश अकाउंट 10,000 इस तरीके से लिखना है। इसके बाद में क्या करना है नेक्स्ट, अभी 2 और है जर्नल से उठाने, पहले
रश्मिज टू सेल्स में हमको 20,000 मतलब है ना, सेल्स में हम बाय रश्मि लिखेंगे एंड रश्मि में टू सेल्स लिखेंगे 20,000 का। तो सेल्स में हम बाय रश्मि, तो कितनी तारीख को, 29 तारीख को बाय रश्मिज अकाउंट 20,000 एंड रश्मि में जाकर हम लिखेंगे टू सेल्स कर कर, टू सेल्स 29 को टू सेल्स अकाउंट 20,000। इसके बाद लास्ट जो है वो है परचेसेस टू बैंक। तो बैंक चेक पेमेंट किया ना, चेक से चेक दिया मतलब बैंक बैलेंस डिक्रीज हो गया, तो बैंक अकाउंट में बाय परचेसेस लिखेंगे एंड परचेसेस में टू बैंक 36,000। तो परचेसेस अकाउंट में टू बैंक लिख देते हैं, टू बैंक। यहाँ पर जो डेट आएगी ये 22 तारीख थी पहले वाला, और अभी जो लास्ट है 31, तो यहाँ पे टू बैंक अकाउंट 36,000 परचेसेस में टू बैंक लिखा, और बैंक में जाकर हम लिखेंगे बाय परचेसेस 31 को बाय परचेसेस अकाउंट कितना 36,000। तो इस तरीके से ये हो गया। अब हमें क्या करना होगा, अब हमको बैलेंसेस निकालना है, मतलब हमको लेजर को क्लोज करना है और जितने भी बैलेंसेस है वो निकालना है, और फिर हमको उनको ट्रायल बैलेंस में सेट करना है। तो अभी हमारा लास्ट जो काम है बैलेंसेस निकालने का काम है, तो बैलेंसेस निकालेंगे हम। तो इसके लिए सबसे पहले आपको देखना है भाई डेबिट साइड मोर है कि क्रेडिट साइड मोर है, राइट। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये देखो यहाँ पे आपका है ना 1 लाख कैश अकाउंट में 1,40,000 प्लस 8,000, तो मतलब 1,48,000। और यहाँ पे आप देखोगे तो आपका पेंसिल से जस्ट करके देखना तो पता चल जाएगा। तो यहाँ पे 0, 0, 2 एंड 9 एंड 3 12 कैरी ओवर 1, तो 4 एंड 1 5, तो 52,200 आता है। और यहाँ पर आपका जो बैलेंस है, यहाँ पर जो बैलेंस आ रहा है वो 1,48,000, तो मतलब डेबिट बैलेंस है। क्या है, डेबिट बैलेंस है। तो हम 1,48,000 को यहाँ पर लिखेंगे टोटल के यहाँ पर, और सेम ये है ना क्रेडिट साइड में भी टोटल के यहाँ पे सेम लाइन में आना चाहिए टोटल की लाइन। तो 1,48,000 यहाँ पर भी लिखेंगे, और उसके बाद हमें क्या करना है, इन दोनों का क्या करना है, डिफरेंस निकालना है, इन दोनों का डिफरेंस निकालना है। तो आप ऐसे समझ लीजिए 1,000 में से यहाँ पर अगर आपको ऐसे नहीं होता है तो फिर आप है ना रिवर्स भी कर सकते हो। तो रिवर्स में यहाँ पे 7 हो जाएगा और ये 10, ठीक है। तो यहाँ पर 10 0 0 और फिर 10 - 2 किया तो फिर है ना कितना आएगा 8। तो यहाँ पे 0 0 एंड 8 एंड 7 - 2 मतलब 5 एंड यहाँ पर 14 - 5 किया तो 9, तो 95,800। ये क्या है 95,800 क्या है, तो ये बैलेंसिंग फिगर है। ये क्या है, बैलेंसिंग फिगर है, और ये है ना डेबिट बैलेंस की वजह से ये है ना बैलेंसिंग फिगर अराइज हुआ है। तो मतलब यहाँ पर 31 तारीख को हम लिखेंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। और जैसे हमने प्रीवियस सम्स में भी किया था कि इसको हमको है ना फिर क्रॉस साइड में ओपनिंग बैलेंस करके लिखना होता है। तो ये क्रेडिट से डेबिट साइड में हमें ना ओपनिंग कर कर 1 तारीख को, जुलाई के बाद अगस्त मंथ आता है तो अगस्त 1 को हम टू बैलेंस ब्रॉड डाउन करके हम ये अमाउंट 95,800 इस तरीके से हम लिख देंगे। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद आएंगे कैपिटल अकाउंट को क्लोज करेंगे। तो कैपिटल अकाउंट में हम देखेंगे कि यहाँ पे है ना हमारा क्रेडिट साइड ही मोर है, डेबिट साइड में तो वैसे भी कुछ नहीं दिख रहा है, राइट। तो यहाँ पर 8 + 4 12 का 2 कैरी ओवर 1 तो 5, तो 5,20,000 आ रहा है क्रेडिट साइड में। तो डेबिट के टोटल के यहाँ पे भी हम 5,20,000 लिख लेंगे। 5,20,000 लिखने के बाद में यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर हमारा, बैलेंसिंग फिगर जो है 31 जुलाई को बाय बैलेंस कैरी डाउन हमको लिखना है, सॉरी टू बैलेंस कैरी डाउन। डेबिट साइड में 2 लिखा जाता है ना, 2 करके आता है, तो टू बैलेंस कैरी डाउन। तो यहाँ पर पूरा का पूरा 5,20,000 है ना,
ये बैलेंसिंग फिगर हो गया, क्योंकि ऊपर कोई अमाउंट ही नहीं है माइनस करने के लिए। अब इसको हमें क्या करना है, तो क्रॉस साइड में हमको इसे डेबिट से क्रेडिट साइड में हमें ना ओपनिंग बैलेंस करके रिकॉर्ड करेंगे। तो अगस्त 1 को बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करके हम इसको रिकॉर्ड कर लेंगे। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 5,20,000, इस तरीके से हमको लेना है। उसके बाद राकेश का अकाउंट है, तो राकेश का अकाउंट हमें क्लोज करना है। तो यहाँ पर भी हम चेक करेंगे भाई कौन सा साइड मोर है। तो यहाँ पे 72,000 और यहाँ पे 56,000, मतलब है ना 1,20,000, यहाँ पे 1,28,000, ये 12 हो जाता है ना, तो 1,28,000 का यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस है। तो क्रेडिट साइड ही ज़्यादा लग रहा है। यहाँ पे टोटल करके देखेंगे तो देखो 0 0 एंड 10, तो मतलब 0 कैरी ओवर 1, 9 9 18 एंड कैरी ओवर 1, तो 58,000, राइट। तो यहाँ पे 58,000 आता है, लेकिन यहाँ पे कितना आता है 1,28,000। तो यहाँ पर ये 1,28,000 मोर है, मतलब क्रेडिट बैलेंस है। क्या है, क्रेडिट बैलेंस है। तो क्रेडिटर का या तो हिसाब किताब क्लियर, नहीं तो क्रेडिट बैलेंस ही होगा। तो यहाँ पे 1,28,000 और जो बैलेंसिंग फिगर आएगा यहाँ पर, ये बैलेंसिंग फिगर क्या होगा, तो इन दोनों का डिफरेंस आपको लिखना है। कहाँ पे मैं डिफरेंस लिख पाती हूँ, कहाँ पे ऐसे DIFF ERNs हम लिखने के लिए नहीं जमता है। तो क्रेडिट साइड मोर है, तो क्रेडिट के अमाउंट से डेबिट का अमाउंट माइनस किया, तो मतलब जीरोज एंड 8 - 8 कितना होता है 0, फिर 12 - 5 किया तो 70, तो 70,000 क्या हो गया, बैलेंसिंग फिगर हो गया। तो 31 जुलाई को टू बैलेंस कैरी डाउन और फिर उसको क्रॉस में, क्योंकि है क्रेडिट बैलेंस ना, तो अगस्त फर्स्ट को ये राकेश के बुक में हम बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करके रिकॉर्ड करेंगे। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, तो 70,000 इस तरीके से आपको लिखना है। उसके बाद में रश्मि, तो रश्मि का जो अकाउंट है उसमें अभी देखेंगे कौन सा साइड मोर दिख रहा है। तो आप देखोगे कि डेबिट साइड में है ना टोटल आपका ज़्यादा दिख रहा है, और क्रेडिट साइड का आप टोटल करके देखोगे तो आपको पता है 40,400 आ रहा है, 40,400। और यहाँ पे देखने से पता चल रहा है 70,000 प्लस 30,000 1,20,000 कितना हो रहा है 1,20,000। तो यहाँ पर हम 1,20,000 को डेबिट के यहाँ पर टोटल के यहाँ पर लिख लेंगे भाई 1,20,000 है। एंड सेम ये अमाउंट है ना, यहाँ पर भी सेम पैरेलल लाइन में यहीं पे, हाँ ये सेम लाइन में ये साइड में आपके राइट हैंड साइड में 1,20,000 लिखना है आपको। फिर बैलेंसिंग फिगर कितना होगा, तो ये 40,400 है, राइट। तो आप यहाँ से जब बोरो करते यहाँ पे 11 9, तो यहाँ पर आपका जो है वो हो जाएगा 10 और यहाँ होगा 9। तो 10 - 4 किया तो 6, तो 600 एंड फिर 9 एंड फिर 11 - 4 किया तो 7। इस तरीके से यहीं पे आप कैलकुलेट करके बैलेंसिंग फिगर अपना इसका निकाल लेना है। रश्मि का तो 79,000, तो इसका डेबिट बैलेंस, ये डेटर है इसीलिए डेबिट बैलेंस होगा, या तो हिसाब किताब क्लियर, नहीं तो डेबिट बैलेंस। तो यहाँ पर बाय बैलेंस मतलब डेबिट साइड मोर, डेबिट बैलेंस मतलब डेबिट साइड मोर, बाय बैलेंस कैरी डाउन और क्रॉस में इसको 1 तारीख को अगस्त 1 को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन अमाउंट जो है वो 79,600 इस तरीके से लिखना है आपको। फिर उसके बाद में नेक्स्ट हम मूव करेंगे परचेसेस के यहाँ पे। तो परचेसेस के यहाँ पे मूव करेंगे तो पूरा का पूरा डेबिट साइड ही परचेसेस का पूरा बैलेंसेस दिख रहे, राइट। तो हम है ना डेबिट साइड को पहले टोटल कर लेंगे और सेम हम क्रेडिट साइड में भी फिर लिखेंगे। तो जब सम अप करेंगे तो जीरोज आगे एज इट इज़, फिर 2 + 7 कितना होता है 9, 9 + 6 15, 5 हो गया, कैरी ओवर 1 किया तो 1 + 3 4, 4 + 7 11, 11 + 4 कितना होगा 15, तो 15 का 5, अगेन कैरी ओवर 1 किया तो 1 + 1 2, तो 2,55,000। तो यहाँ पर भी 2,55,000 हमको लिखना है।
और ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा हमारा बैलेंसिंग फिगर, डेबिट बैलेंस हो गया। परचेसेस का डेबिट बैलेंस होता है तो 2,55,000। इसके लिए यहाँ पे 31 तारीख 2019 जुलाई 31 को हमने बाय बैलेंस कैरिड डाउन, और उसको फिर न्यू मंथ में, नए मंथ में, मतलब अगस्त महीने में 1 तारीख को टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 2,55,000। इस तरीके से हमें लिख लेना है। उसके बाद आएंगे सेल्स अकाउंट के यहाँ। तो सेल्स का जब हम टोटल करेंगे यहाँ पे अभी सेल्स का पहले हमें टोटल करना है, क्योंकि यहाँ पर क्रेडिट बैलेंस होगा, सेल्स का इनकम है। तो टोटल जब करेंगे, सम अप करेंगे तो जीरोस एंड फिर 8, 6 + 3 9, 9 प्लस यहाँ पे 6 + 3 9, 9 + 2 कितना होता है 11 का 1 कैरी ओवर 1, तो कितना हो गया 4,18,000, क्योंकि 3 + 1 4 ना, तो 4,18,000। यहाँ पे भी आ जाएगा 4,18,000। ये बैलेंसिंग फिगर जो होगा हमारा सेल्स में, क्रेडिट बैलेंस होगा क्योंकि सेल्स ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस। यहाँ पर 2019 जुलाई 31 को टू बैलेंस कैरिड डाउन। एग्जाम में आपको इतना बड़ा मतलब आपको स्पेसिफाई कर देंगे कि भाई आपको कितने करने हैं, कितने लेजर्स बनाने हैं, लेकिन ये प्रैक्टिस तो आपको सबको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस में तो करना ही है, राइट। तो यहाँ पर आपको अगस्त 1 को हम रिकॉर्ड करेंगे, भाई अगस्त 1 तारीख को हम को अमाउंट लिख देना है, ब्रॉड डाउन कर देना है। तो बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन 4,18,000 इस तरीके से। एंड नेक्स्ट हम वो करेंगे तो यहाँ पर परचेस रिटर्न, तो परचेस रिटर्न का क्रेडिट बैलेंस होगा। तो यहाँ पर टोटल कितना आ जाएगा 78,000, क्योंकि 60,000 + 18,000 कितना होता है 78,000। और यहाँ बैलेंसिंग, आप लोगों को एग्ज़ाम में इतना समय नहीं लगने वाला है, ये तो हम स्लोली कर रहे हैं, मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि कैसे करना है, इसीलिए समय लग रहा है। एक बार सीख जाओगे तो इतना समय नहीं लगने वाला, मुझे भी नहीं लगता है। टू बैलेंस कैरिड डाउन, बाद में अगस्त में बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन। तो यही प्रोसीजर होता है हर एक उसमें, बाय बैलेंस, एक बार बैलेंसिंग करने के बाद 78,000। नेक्स्ट है सेल्स रिटर्न। तो सेल्स रिटर्न का डेबिट बैलेंस होगा तो 40,400। यहाँ पर भी 40,400 क्रेडिट साइड के टोटल में भी लिखेंगे सेम। एंड यहाँ पर ये बैलेंसिंग 40,400 एंड 31 2019 जुलाई 31 को बाय बैलेंस कैरिड डाउन, क्रॉस में जाएंगे। यहाँ पर अगस्त 1 को टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। तो दिस इज द प्रोसीजर। नेक्स्ट अभी डिस्काउंट रिसीव्ड का, तो यहाँ पर 800 है, तो सेम यहाँ पर भी हम 800 एंड जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो 800 2019 जुलाई एंड यहाँ पर 31 टू बैलेंस कैरिड डाउन। और फिर उसको जब अगले महीने में लेकर जाते हैं ओपनिंग बैलेंस करके तो ब्रॉड डाउन लिखते हैं। तो अगस्त 1 को टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। ये एरो आपको समझाने के लिए कर रही हूँ, आप लोगों को एग्जाम में एरो नहीं करना है। 800 इस तरीके से। एंड देन नेक्स्ट है बैंक अकाउंट। तो बैंक अकाउंट में आप देखोगे कि डेबिट साइड मोर है, रिसिप्ट साइड मोर है, क्योंकि यहाँ पे आप टोटल करते हो, क्योंकि वो तो मोर दिख ही रहा है, वो 2 लाख यहाँ पर 2,19,000 हो जाता है। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे ना टोटल, तो फिर आपको
53,000 आपका जो टोटल आ रहा है बैंक का वो कितना आता है, 53,000 आता है। तो फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे ये वाला जो है बैलेंस टोटल कितना है वो लिखना है। तो यहाँ पर टोटल आएगा, क्योंकि 9 एंड 8 + 3 कितना होता है 11, तो 1 एंड कैरी ओवर, तो 2,19,000। तो यहाँ पर भी हम लिखेंगे 2,19,000। इस तरीके से आपका 2,19,000 यहाँ पे भी आ गया 2,19,000। फिर आपको क्या करना है, माइनस करना है। तो माइनस करने पे यहाँ पर 0 0 एंड 0 एंड 9 - 3 किया तो 6 एंड 21 - 5 किया तो कितना आएगा 16। तो 1,66,000 आपका जो बैलेंसिंग फिगर आ गया बैंक का। तो यहाँ पर 31 को हम लिखेंगे बाय बैलेंस कैरीड डाउन, और इसको हमको क्रॉस में लेके जाना है ओपनिंग के लिए, ओपनिंग बैलेंस बनाना है अगले महीने का। तो अगस्त 1 को टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 1,66,000 इस तरीके से लिख लेना है। नेक्स्ट यहाँ पर स्टेशनरी के यहाँ पर डेबिट बैलेंस हो रहा है तो 5,000 है टोटल। क्रेडिट साइड में कुछ नहीं है तो टोटल के यहाँ पहले 5,000 लिख लो, और पूरा का पूरा बैलेंसिंग जो फिगर है आपका वो 5,000 हो जाएगा। तो यहाँ पे 5,000 लिखेंगे। 31 तारीख 2019 जुलाई का महीना, बाय बैलेंस कैरी डाउन, इसको नेक्स्ट मंथ में मतलब अगस्त में 1 तारीख को रिकॉर्ड करना है। अगस्त 1 को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 5,000। नेक्स्ट डिस्काउंट अलाउड, तो सेम वे डेबिट है, डेबिट साइड मोर है, डेबिट बैलेंस है। तो यहाँ पे क्रेडिट साइड के टोटल में भी फिर डेबिट वाला टोटल वाला अमाउंट यहाँ लिखेंगे। ऊपर यहाँ पे कोई अमाउंट है ही नहीं तो पूरा को पूरा 1,000 क्या हो गया बैलेंसिंग फिगर हो गया। तो 31 तारीख को 2019 जुलाई बाय बैलेंस कैरी डाउन ब्रॉट डाउन करना है। अगस्त 1 को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो ये लास्ट सम है आपका, ये चैप्टर का लास्ट सम। सैलरी अकाउंट सेम वे, डेबिट बैलेंस, डेबिट साइड मोड मतलब डेबिट बैलेंस। तो क्रेडिट के टोटल के यहाँ पे भी डेबिट का अमाउंट बैलेंसिंग फिगर पूरा का पूरा आ जाएगा, क्योंकि कुछ डिफरेंस पूरा का पूरा 10,000 ही डिफरेंस है। तो 31 तारीख को 2019 जुलाई को बाय बैलेंस कैरीड डाउन अगस्त 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन सेम 10,000। थर्ड चैप्टर के 2 सम बाकी है जर्नल एंट्रीज वाले प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के, वो अभी तक मैंने कराए नहीं है। वो आप ट्राई कीजिए, जल्दी मैं कराऊंगी आप लोगों को। 4,40,000 यहाँ पर भी 4,40,000 मशीनरी अकाउंट, इसमें कोई इंक्रीज डिक्रीज नहीं हुआ, पूरा का पूरा बैलेंसिंग फिगर दिखाना है 4,40,000 का। 2019 को जुलाई 31 को बाय बैलेंस कैरीड डाउन, एंड फिर अगस्त 1 को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, नो चेंजेस। इस तरीके से। एंड लास्ट यहाँ पर अभी है इंटरेस्ट अकाउंट। तो इंटरेस्ट अकाउंट का भी वही बात है, इंटरेस्ट को भी वैसे ही क्लोज डाउन कर देना है। तो इंटरेस्ट ये रिसीव्ड है, इसीलिए 6,000 क्रेडिट साइड में है तो क्रेडिट बैलेंस हुआ, क्योंकि डेबिट साइड में कुछ नहीं है। तो ये पूरा का पूरा जो 6,000 है वो क्रेडिट बैलेंस हो गया 2019 जुलाई में 31 को टू बैलेंस कैरीड डाउन, यहाँ क्रॉस में जाएंगे
अगस्त 1 को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, यहाँ पे बाय बैलेंस, सॉरी नॉट टू बैलेंस, यहाँ पे हमको बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखना है, क्योंकि टू नहीं लिखते हैं ना, क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 6000। अब क्विकली क्या करना है, ट्रायल बैलेंसेस में आपको अमाउंट्स लेके आने, तो ट्रायल बैलेंसेस में लेके आने के लिए अभी देखो ये यहाँ पे क्रेडिट, ये आपका क्या है, क्रेडिट बैलेंस है। ये जितने भी आपने ब्रॉट डाउन करके लेकर आए हैं ना, क्विकली इनको है ना, जो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन वाले हैं ना, वो सब क्रेडिट साइड में आपको डाल देना है। और पर्टिकुलर जो अकाउंट है उसका नाम, तो यहाँ पे इंटरेस्ट अकाउंट है इसलिए हम इंटरेस्ट नाम लिख देंगे। क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट। तो यहाँ पे यहीं से शुरू कर देते हैं, इंटरेस्ट करके हमने लिख दिया यहाँ पे क्विकली 6000। फिर इसमें ऑर्डर की कोई वो प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे ये है ना, डेबिट में ब्रॉट डाउन दिख रहा है, देखो डेबिट के यहाँ पे ब्रॉट डाउन है ना 4,40,000, तो मशीनरी का हम यहाँ पर फटाफट मशीनरी 4,40,000 लिख लेंगे। इस तरीके से आपको 4,40,000 लिखना है। उसके बाद में नेक्स्ट हम देखेंगे कि भाई क्या है, तो जस्ट यहाँ पे देखिए ये ब्रॉट डाउन करके आपने यहाँ पे लाया, मतलब आपने क्रॉस में लाया ना, ब्रॉट डाउन करके यहाँ लाया, तो ये 10,000 हम सैलरी करके लिख देंगे। तो सैलरी 10,000 इस तरीके से हमको ले लेना है, सैलरी 10,000। फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्या है, तो यहाँ पे देखेंगे डिस्काउंट अलाउड, वो 1,000 है, तो डिस्काउंट अलाउड को डेबिट साइड में लिखना है, क्योंकि ये देखिए डेबिट, ये है ना जो है वो डेबिट बैलेंस है, इसलिए डेबिट में हम, तो यहाँ पे डिस्काउंट अलाउड ट्रायल बैलेंस का जो है वो यहाँ पर हम क्विकली से डिस्काउंट अलाउड यहाँ पर हम डिस्काउंट अलाउड रिकॉर्ड कर लेंगे 1,000। अभी यहाँ से हमने शुरू कर दिया ना, हम स्टार्टिंग से, मोस्टली हमको बिगनिंग से ही स्टार्ट करना चाहिए, दैट इज़ बेटर। लेकिन अगर फिर भी ऐसे आगे पीछे होता है तो उसका कोई इश्यू नहीं है। तो यहाँ पर है ना स्टेशनरी, अभी स्टेशनरी को भी हमको है ना, ब्रॉट डाउन इधर है ना, डेबिट साइड में है, इसीलिए हमको स्टेशनरी है ना, डेबिट बैलेंसेस के इधर स्टेशनरी लिख लेना है। तो स्टेशनरी, जो स्टेशनरी का अमाउंट है 5,000। उसके बाद में देखो नेक्स्ट क्या है, तो बैंक का, तो बैंक का भी डेबिट, यहाँ पे बैंक का भी हमारा डेबिट बैलेंस है, तो 1,66,000 बैंक करके हम डेबिट में लिख लेंगे। यहाँ पे ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में बैंक करके हमको लिख लेना है, तो 1,66,000। फिर यहाँ पे देखिए डिस्काउंट रिसीव्ड, तो ये क्रेडिट बैलेंस है, क्योंकि देखिए ये है ना, हमने ब्रॉट डाउन क्रेडिट साइड में किया है, मतलब ये हमारा वैसे भी क्रेडिट साइड मोर वाला, तो ब्रॉट डाउन मतलब क्रेडिट साइड, इस तरीके से भी आइडिया लग जाती है। तो 800 को हम क्या करेंगे, डेबिट में डेबिट बैलेंस नहीं है, क्रेडिट बैलेंस है, तो क्रेडिट में हम है ना डिस्काउंट करके, यहाँ पर रिसीव्ड वाला है इसीलिए डिस्काउंट रिसीव्ड कर हमको क्रेडिट साइड में लिख लेना है। डिस्काउंट रिसीव्ड, कितना अमाउंट डिस्काउंट रिसीव्ड का हमको लिखना होगा यहाँ पर 800। इसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पर हम देखेंगे ये क्रेडिट, यहाँ पे ये डेबिट बैलेंस है, सेल्स रिटर्न का डेबिट बैलेंस है 40,400, क्योंकि ब्रॉट डाउन इधर है ना, तो 40,400 को हम यहाँ पर सेल्स रिटर्न को डेबिट के इधर, डेबिट बैलेंसेस के इधर रिटर्न, इस तरीके से ट्रायल बैलेंस तैयार की जाती है। ट्रायल बैलेंस के बेसिस पे बाद में फाइनल अकाउंट तैयार किया जाता है, जिसमें कंपनी की पोजीशन पता चल जाती है, भाई फाइनेंशियल पोजीशन। तो 40,400 लिख लिया। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे देखिए ये जो है ये क्रेडिट बैलेंस है, तो क्रेडिट साइड में 78,000 परचेस रिटर्न करके लिखना है। तो परचेस रिटर्न हमको, परचेस रिटर्न हमको 78,000। उसके बाद यहाँ पे ये क्रेडिट बैलेंस है, सेल्स अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है, तो अमाउंट जो है 4,18,000 हमको क्रेडिट साइड में सेल्स का लिख लेना है, 4,18,000। तो यहाँ पर सेल्स 4,18,000। इसके सेल्स के बाद यहाँ पे आप देखेंगे परचेस अकाउंट का, तो परचेस अकाउंट का आपका डेबिट बैलेंस है, तो डेबिट साइड में 2,55,000 परचेस करके लिखेंगे हम, परचेसेस 2,55,000। एंड फिर इसके बाद यहाँ पे रश्मि के अकाउंट का ये है ना डेबिट बैलेंस है, डेबिट है, तो मतलब ये डेटर्स हो गया, तो 79,600।
ये जो है 79,600 रश्मि करके, और हम यहाँ पे ट्रायल बैलेंस में है ना हम डेटर करके नेम यूज़ कर लेते हैं साथ में रश्मि के साथ पे। तो रश्मि कौन है? डेटर है। तो ये जो डेटर्स है मतलब उधार में इसको माल दिया तो 79,600 यहाँ पे इस तरीके से लिख लेंगे। फिर यहाँ पर आएंगे राकेश के अकाउंट में, तो यहाँ पे ये क्रेडिट बैलेंस है, तो ये 70,000 हमको राकेश का क्रेडिट में लिखना है। तो यहाँ पर क्रेडिट बैलेंसेस के यहाँ पे राकेश 70,000, और ये राकेश कौन है? तो ये क्रेडिटर्स है, इसीलिए क्रेडिट में लिखा गया है ये नाम, ये क्रेडिटर्स है। उसके बाद यहाँ पे कैपिटल में देखो क्रेडिट बैलेंस है 5,20,000, तो क्रेडिट साइड में कैपिटल करके हम लिखेंगे कैपिटल 5,20,000। देन कैश अकाउंट का डेबिट बैलेंस है तो 95,800, तो इस तरीके से हमारे सारे लेजर के बैलेंसेस 95,800 हमको कैश का लिख लेना है। तो यहाँ पे कैश डेबिट साइड में कैश करके हमको लिखना है 95,800, तो 95,800 इस तरीके से ट्रायल बैलेंस के सारे अमाउंट है ना जो बैलेंसेस थे वो हमने यहाँ पे लिख लिए। और ये ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 जुलाई 2019 का ट्रायल बैलेंस हो गया। एंड हमें क्या करना है, ये इसको डेबिट का टोटल मारना है एंड क्रेडिट का टोटल मारना है। तो जब आप डेबिट एंड क्रेडिट का टोटल मारोगे तो फिर आपको 92,800 रिसीव होगा। तो आप टोटल करके देखना, यही रिसीव होने वाला है क्योंकि काफ़ी समय हो गया, तो आप लोगों को भी फिर अभी ऐसे हो रहा होगा मिस अभी टोटल क्या बता रहे हो, हम ही कर लेंगे। तो इट्स बेटर कि आप है ना टोटल कर लीजिए 10,92,800। तो इस तरीके से ये सम भी हम लोगों ने कर लिया। इसके साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। हाँ, इसके जो इलस्ट्रेशंस है वो बाद में आप प्रैक्टिस कीजिए, डाउट्स होगा तो फिर धीरे धीरे हम लोग सॉल्व करेंगे। आगे मैं 5th चैप्टर पे चली गई हूँ और आप लोगों के लिए एक वीडियो है ना इससे पहले मैं अपलोड कर चुकी हूँ, तो ये वीडियो मिलने से पहले आपको 5th चैप्टर का भी है ना इंट्रोडक्शन वीडियो मिल जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।